प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 5 जुलाई दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 43 अध्याय 34 पद। वचन कहता है, तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा उठा के उनके पास भेजने लगा और बेंजामिन को अपने भाइयों से 5 गुनी अधिक भोजन वस्तु मिली और उन्होंने उसके संग मनमाना खाया पिया। प्रियो, 5 गुना आशीष पर विचार करें। जब यूसुफ ने अपने सभी भाइयों को भोजन सामग्री वितरण किया तो उसने बेंजामिन को 5 गुना दिया। बेंजामिन और यूसुफ राहेल के बच्चे थे, इसलिए जब यूसुफ ने बेंजामिन के बारे में सोचा तो उसका दिल भर आया। अन्य भाई बेंजामिन के 5 गुना भाग पर आश्चर्यचकित हो सकते थे, यहाँ तक कि बेंजामिन खुद भी हैरान हुआ कि उसको ऐसा प्रवदान क्यों मिला। आप इस विषय में आत्मिक रूप में आइए और सोचिए, हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर ने हमें दुनिया के बाकी लोगों से अलग बनाया है। वो हमारे लिए एक विशेष प्रावधान करता है और वो सोचता है कि हम उसके लिए अलग हों। भजन संहिता 16, 5 और 6 पद कहता है कि यहोवा मेरा भाग और मेरा कटोरे का हिस्सा है, मेरा बाट को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। तो प्रियो, इस बात को हमेशा सोचे और समझे कि प्रभु निश्चित रूप से उन लोगों को आशीष देते हैं जो उसकी शरण में आते हैं। कुछ को वो 10 गुना, कुछ को वो 5 गुना। आपने वो दृष्टांत सुना होगा कि किस प्रकार से जब वो बीज बोया गया तो कोई 60 गुना 100 गुना फल लाया। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य के लिए बीज बोएं और फल को अत्यंत गुना में फलवंतित आशीष काटें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26 अध्याय 12 पद कहता है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष वह 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसे आशीष दिया। मूसा इसराइल के लोगों को 100 गुना आशीष दिया उसके वचनों से, अपने कर्मों से। परमेश्वर खुद ही अपने लोगों को अनुग्रह और आशीष देता है। व्यवस्था विवरण 1 का 11 पद कहता है कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुम्हें आशीष दे। परमेश्वर हमें और भी आशीष और भी अनुग्रह देना चाहता है, लेकिन यह बात यह है कि क्या हम उस अनुग्रह को, उस आशीषों को अपने जीवन में स्वीकार कर पाते हैं। मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 10 पद कहता है कि सारे दसवांश को भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके तुम मुझे परखोगे कि मैं आकाश के झरोखे खोल के तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो प्रियो, सचमुच में हम धन्य हैं क्योंकि हमको परमेश्वर ने अलग बनाया और हमें अलग से उसके आशीषों को पाने का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसलिए परमेश्वर की इस विशेष अनुग्रह पर ध्यान दें, उसको विश्वास के साथ अपने जीवन में ग्रहण करें और आगे बढ़ें और परमेश्वर आप सबको और भी आशीष देगा। आज के वर्णन के लिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय 8 पद, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाए उन सब पर यहोवा की आशीष होगी। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय अय्यूब की पुस्तक उसका 30 और 31 अध्याय, शाम के समय प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय 26 पद से लेके 52 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। आशीष।